नमस्ते साथियों। आइए जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, यह हमारे भारत के लिए कितना खतरनाक है और इसे ख़त्म करने के लिए हम सब एक छोटी सी कोशिश कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं। और आप सबको पता ही होगा, और मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज सुबह में मुझे एक लाइन मिली जिसमें यह लिखा था कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट 2021 में आई थी, हमारा भारत 86 नंबर पे है। और हमारे भारत को 100 में से सिर्फ 40 अंक मिले थे। और इससे यह पता चलता है कि हमारा भारत और हमारे भारत में कितनी तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए हम सब प्रयास करेंगे, और हम सब के प्रयास से ही शायद भ्रष्टाचार रुक जाए। तो साथियों, सबसे बड़ी पहली बात तो हम यही करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि जनता के लिए जो भी योजनाएं आएँ, पहले वो जनता खुद सर्टिफाई करे, कैटेगरीफाई करे कि यह योजनाएं उसके लिए है, या उससे गरीब के लिए है, या उससे अमीर के लिए है, या उसके लिए है। क्योंकि यदि यह कैटेगरीफाई कर लिए तो शायद वहाँ भ्रष्टाचार का 50% अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। जैसे कि एक तरह से यह समझते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसके लिए आवास आया है, लेकिन कोई मध्यम व्यक्ति है जिसे आवास की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से परिचय के माध्यम से वह सरकार के कर्मचारियों को लालच देता है और कहता है कि इतने रुपए ले लीजिए और मुझे आवास का लाभ दे दीजिए। कर्मचारी भी इस तरह के होते हैं, और वह इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात कि भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी हम स्वयं हैं। हम स्वयं यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएँ, तो वह भ्रष्टाचार रुक सकता है। साथ ही साथ जो पात्र है, जिसको नहीं मिल पाता है, वे रुक जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ योजनाओं का लाभ मिलने वाला है और वह नहीं मिला, जबकि हमारा लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, हम पात्र हैं, फिर भी हम कहीं न कहीं से किसी न किसी डर से या भ्रष्टाचार की डर से हम रुक जाते हैं। हम उसकी आवाज़ कहीं नहीं उठाते हैं। ना हम किसी डीएम को पत्र लिखते हैं, ना कहीं मुख्यमंत्री को। तो साथियों, हम आप सबको बता दें, आप सब स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं। यहाँ आपकी आवाज़ किसी प्रकार से दबाई जा रही हो, तो आप सब अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग यह हक मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए लगातार बैठे हैं। और जबकि यदि मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा यानी डीएम द्वारा, या आपके सरकार द्वारा कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ, उसके साथ ही साथ आप सब लोगों के प्रति यदि आवाज़ उठाएंगे, तो वह आवाज़, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हम उन सभी कर्मचारियों को यह कहना चाहते हैं कि यदि वे ऐसा कर रहे हैं, तो वे ऐसा ना करें, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए ही दिन रात कार्य कर रहे हैं। यदि हमारे साथ ही अन्याय होगा, तो फिर उनके कार्य करने से कोई मतलब नहीं है। तो वे यदि कर रहे हैं तो वे सुधर जाएं। साथ ही साथ सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग के चलते सरकार का भी कहीं न कहीं नाम खराब होता है। जिला प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोगों के चलते जिला प्रशासन का नाम खराब होता है। तो इनकी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करें, और लोगों तक सही योजनाओं का सही लोगों तक लाभ पहुंच सके। कोई भी भ्रष्टाचारी यदि पकड़ा जाता है, यदि कोई गरीब की शिकायत जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाए। तो साथियों, भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप सब अपनी आवाज़ उठाइए। जहाँ पे आवाज़ आपकी दिक्कत हो रही है, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास डीएम साहिबा हैं हमारे भदोही ज़िले में, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आवाज़ उठाइए, यदि आप सत्य हैं तो आपका हक ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, हमारे साथ जुड़िए। यदि कोई आपके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है या भ्रष्टाचार के आप शिकार हुए हैं,
तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देना चाहते हैं। तो धन्यवाद।